नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे योगाभ्यास सिखाने का अवसर दिया अपने पेज पे। मेरा नाम ममता अंथवाल है, मैं देहरादून से हूँ और मेरा आज का विषय सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। थोड़ा जोर से। सबसे पहले अपनी पीठ कमर गर्दन को सीधी कर लें, हाथ ज्ञान मुद्रा में, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स एकदम। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे हम। स्टार्ट करें। लंबी सांस लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाथों को रफ करेंगे, अपने फेस पे लगाएंगे। तो मेरा विषय है सूक्ष्म व्यायाम। तो योगाभ्यास करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप आगे के अभ्यास कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले खड़े होकर करेंगे आसन, फिर कुछ लेट के आसन है, फिर बैठने वाला आसन है। तो स्टार्ट करते हैं खड़े वाले आसन। धीरे से खड़े हो जाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ताड़ासन करेंगे हम। पैरों को मिला लेंगे, हाथों को ऐसे लॉक करेंगे, फिर नील करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, एक्सेल करते हैं वापस। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, पीछे से आपकी एड़ियाँ भी उठेंगी। एक्सेल करते हैं वापस। इसी में हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे, पैरों में हल्का सा गैप। स्टार्ट करते हैं। इनहेल करते हुए साइड बेंडिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे हम उत्कट आसन का। जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं, इसका अभ्यास वैसे ही करते हैं। पैरों को खोलना है, दोनों हाथ सामने, हल्का सा डाउन। जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं, इसका अभ्यास वैसे ही करते हैं। होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, वापस रिलैक्स। इसका अभ्यास फिर से करेंगे। स्टार्ट। डाउन। इसका अभ्यास जैसे पैरों में मतलब दर्द या सूजन है, किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अपनी क्षमता के अनुसार ही होल्ड करें इसको, वापस रिलैक्स।
अगला अभ्यास करेंगे वृक्षासन का। होल्ड करेंगे इतना, उसके बाद हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, रिलैक्स, अदर साइड, होल्ड करेंगे, वापस, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन का। दोनों हाथों को सामने लेकर आए, इनहेल करते हैं, पूरा पीछे की ओर घूमेंगे, वापस सेंटर में, फिर अदर साइड, वापस, 1 2 3, ओके, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। पैरों को खोलेंगे, स्टार्ट, 1, वापस, अदर साइड, वापस, 1 2 3, ओके, रिलैक्स। अब धीरे से लेट जाएंगे, अगला अभ्यास करेंगे हम। सबसे पहले रिलैक्स करेंगे शवासन की स्थिति में, हथेली आसमान की ओर, लंबी गहरी श्वास लेंगे, इनहेल, एक्सहेल, ध्यान अपनी सांसों पर, अपने संपूर्ण शरीर पर। अगला अभ्यास करेंगे हम उत्तान पादासन का। पैरों को मिला लीजिए, हथेली को जमीन से टच करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम उत्तान पादासन का। जब फर्स्ट टाइम योगा कर रहे हैं वो एक एक पैर से ही करें, उसके बाद दोनों पैरों से करेंगे। तो मैं बता देती हूँ, स्टार्ट करते हैं। इनहेल करते हैं, अपने राइट वाले पैर को ऊपर उठाएंगे, जमीन से हल्का सा ऊपर, साइड छोड़ते हैं, वापस, अदर साइड, वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, इनहेल करते हुए जमीन से हल्का सा ऊपर 30 डिग्री पर, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर, अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। इस आसन का प्रभाव हमारे नाभि मंडल पर पड़ता है, योग की भाषा में जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। फिर एक्सहेल करते हैं, वापस, एक बार फिर से करेंगे इस अभ्यास को, इनहेल करते हुए। यह अभ्यास पैरों के लिए बहुत अच्छा है, डेली करने से पैरों में आराम मिलता है। किसी के पैरों में दर्द रहता है तो उसको ये अभ्यास डेली करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार ही। एक्सहेल करते हैं, वापस, फिर से शवासन की स्थिति, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पैरों को मिलाएंगे, अपने राइट वाले पैर को ऊपर उठाएंगे, इसका धीरे धीरे पूरा पैर को घुमाना है, हल्के हल्के से, अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, जोर जबरदस्ती ना करें अपने शरीर के साथ। और उल्टा करेंगे, 1
ओके रिलैक्स। अदर साइड। 1 2 3 रिलैक्स। उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 ओके रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन का। पहले एक एक पैर से करेंगे। अपने राइट वाले पैर को फोल्ड करेंगे। माथा इचिंग लगाने का प्रयास करें। होल्ड करें अपनी क्षमता के अनुसार। ओके रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। होल्ड करें। ओके रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। जिनको पेट में कब्ज की शिकायत है या पेट संबंधी कोई बीमारी है तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको डेली करने से पेट में जैसे कब्ज की बीमारी होती है दूर होती है इसको करने से। ओके रिलैक्स। अब धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। माथा इचिंग जमीन पर रखेंगे। अगला अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का। माथा इचिंग जमीन पर। दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास। पीछे से आपके पैर मिले होंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। सर आपके आसमान की ओर रहेगा। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। इनहेल करते हुए होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। भुजंग आसन का अभ्यास करने से जिन लोगों को भूख नहीं लगती है तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। भुजंग आसन करने से हमारी भूख बढ़ती है और पेट की चर्बी भी कम होती है इसका अभ्यास करने से। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे सर्पासन का। स्टार्ट करेंगे इनहेल करते हुए। आगे से आपकी चेस्ट उठेगी, पीछे से आपके हाथ उठेंगे हल्के से। ओके रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास सर्पासन का। इनहेल करते हुए वापस। अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन का। स्टार्ट करेंगे इनहेल करते हुए। धनुरासन का अभ्यास करने से पेट संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं। वापस रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास इनहेल करते हुए। वापस रिलैक्स। बाईं तरफ से करवट लेकर बैठने की स्थिति है।
वक्रासन की बैठने की स्थिति में। पीठ कमर गर्दन सीधी, लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। ध्यान अपनी सांसों पर, अपने अभ्यास पर। अगला अभ्यास करेंगे पश्चिम उत्तानासन का। दोनों हाथों को अपनी थाई पर रखें, पीठ कमर गर्दन सीधी। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर, एक्सेल करते हुए आगे की ओर। होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। फेस आपका सामने की ओर। एक्सेल करते हैं वापस। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। जो लोग फर्स्ट टाइम योग कर रहे हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। स्टार्टिंग में जितना हो सके उतना ही करें। अपनी क्षमता के अनुसार ही होल्ड करें। पश्चिम उत्तान का आसन करने से जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी होती है। किसी के जोड़ों में दर्द होता है तो इसमें भी बहुत लाभकारी होता है। ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एक्सेल करते हैं वापस। इनहेल, एक्सेल। अपनी सांसों को सामान्य करें। अभ्यास करते हुए, आसन करते हुए कोई भी अपनी सांसों को ना रोके। जितना हो सके उतना ही करें। अगला अभ्यास करेंगे हम अपने पंजों को आगे की ओर लेके जाएंगे। इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हैं वापस। पीठ कमर गर्दन सीधी। इनहेल करते हैं, पैरों के पंजों को आगे की ओर खींचेंगे। एक्सेल करते हैं वापस। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपने पैरों को घुमाएंगे। 1 2 3। अब उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। ओके, रिलैक्स। पीठ कमर गर्दन सीधी। अगला अभ्यास करेंगे हम वक्रासन का। दूसरा वाला हाथ आपके स्पाइन के पीछे। पूरा पीछे की ओर घूमना है। होल्ड करेंगे, वापस अदर साइड। वापस। ओके, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। पीठ कमर गर्दन सीधी। इनहेल करते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। एक्सेल करते हैं वापस। करते रहेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएंगे। पीठ कमर गर्दन सीधी। आराम आराम से करें।
ओके, रिलैक्स। अब पैरों को मोड़ते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। एक्सहेल करते हैं वापस। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उष्ट्रासन, तो पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे पीछे। इनहेल करते हुए पीछे की ओर, वापस। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। उष्ट्रासन का अभ्यास करने से जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत लाभकारी है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एक्सहेल करते हुए वापस। वज्रासन में बैठ जाएंगे। पीठ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ आपकी थाई पे। वज्रासन का अभ्यास खाना खाने के बाद किया जाता है। बाकी जितने भी अभ्यास होते हैं योगा के, वो खाना खाने के पहले किए जाते हैं। एक वज्रासन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, इसलिए हमें इसका डेली अभ्यास करना चाहिए। अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन का। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हो नीचे डाउन, माथा चिन जमीन पर। होल्ड करेंगे। एक्सहेल करते हैं वापस। रिलैक्स। ध्यान अपनी सांसों पर, अपने संपूर्ण शरीर पर। अगला अभ्यास करेंगे मंडूकासन का। दोनों हाथों को ऐसी मुट्ठी बना लेंगे, इसकी नाभि के अगल बगल रखेंगे। इनहेल करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। फेस सामने की ओर रहेगा। एक्सहेल करते हैं वापस। ध्यान रखें अभ्यास करते हुए कोई भी अपनी सांसों को ना रोके। एक बार फिर से करेंगे। होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। एक्सहेल करते हैं वापस। रिलैक्स, आंखें बंद। अगला अभ्यास करेंगे हम स्कंद चालन का, यानी कि अब हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखें। अब धीरे धीरे आगे की ओर लेकर आए। आगे से आपकी एल्बो मिली होगी। 1 2 3। अब उल्टा करेंगे। 1 2 3। ओके, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। इनहेल करते हुए अपने हाथों को बंद कर देंगे। एक्सहेल करते हुए खोलना है। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। रिलैक्स। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे। अब धीरे धीरे घुमाना है हाथों को, आराम आराम से। 1 2 3। उल्टा करेंगे। 1 2 3। ओके, रिलैक्स।
थोड़ी देर इसी आसन में बैठे रहेंगे। पीठ कमर गर्दन सीधी। अगला अभ्यास करेंगे हम ग्रीवा संचालन का। गर्दन के आसन करेंगे हम। इनहेल करते हैं, अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, आसमान की ओर। एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर, डाउन। 1 2, वापस सेंटर में। अपनी गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट की ओर लेकर जाएंगे, आराम आराम से घुमाना है। 1, वापस सेंटर पे, अदर साइड, वापस। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाएंगे, आराम आराम से घुमाना है। 1 2 3, वापस सेंटर में। अब उल्टा घुमाएंगे हम। 1 2 3। ओके, रिलैक्स। अब धीरे से पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन या अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ आपकी ज्ञान मुद्रा में। पीठ कमर गर्दन सीधी। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे हम कपालभाति का। पहले लंबी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। स्टार्ट करेंगे कपालभाति। हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। स्टार्ट। रिलैक्स। कपालभाति का अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क का शोधन होता है। अगला अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम का। तो पहले अपने हाथों की संकिनी मुद्रा बनाएंगे ऐसे। इसके बाद हमें अपनी राइट वाली नोज़ को बंद करना है, लेफ्ट से सांस को लेना है। इनहेल, फिर राइट से छोड़ना है, फिर हमें राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। ये आपका एक राउंड होगा। दोबारा करें इस अभ्यास को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, रिलैक्स। और डेली योगा अभ्यास करने से जो हमारा शरीर है वह स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो योग कर रहे हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम ही करें, उसके बाद आप आगे के अभ्यास को कर सकते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में हमारे पूरे शरीर के योगा अभ्यास आते हैं, हाथों के, पैरों के, कमर, बहुत सारे अभ्यास होते हैं। तो पहले सबसे पहले इन्हीं को करें। इसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब हम आगे के अभ्यास कर सकते हैं, तो आप आगे के अभ्यास कर सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार हो गए, बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो आप बाद में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 1 हफ्ता या कम से कम 15 दिन तक सूक्ष्म व्यायाम ही करें, उसके बाद आप आगे के अभ्यास को कर सकते हैं। तो डेली योगा अभ्यास करने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। हमें मानसिक शारीरिक दोनों तरफ से स्वस्थ रहता है हमारा शरीर। जैसे कभी कभी से हम बीमार पड़ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को सर्दी जुकाम या मतलब बहुत से लोगों को फीवर, मतलब नॉर्मल से कि मौसम चेंज होता है तो वो होता रहता है। तो इसलिए ये कि डेली योगा अभ्यास करें जिससे आपको ये बीमारी ना हो। अगला अभ्यास करते हैं भ्रामरी का। दोनों हाथों को अपनी आंखों के पास रखेंगे, बीच की उंगलियों को चोटी वाली नोज़ के पास। अंगूठे से अपने कानों को हल्के से बंद करना है। पीठ कमर गर्दन सीधी। इनहेल, एक्सहेल करते हुए भंवरों की आवाज़ निकालनी है।
करके रिलैक्स। भ्रामरी का अभ्यास करने से तनाव, चिंता या सर दर्द की प्रॉब्लम दूर होती है। किसी को चक्कर आना, तो इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, तो डेली इसका अभ्यास करें। अब हम अपने आज के अभ्यास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब लास्ट हम शांति पाठ करेंगे। पीठ, कमर, गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अभी तक आपने जितने भी अभ्यास किए हैं उसे मन ही मन दोहराने का प्रयास करें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट करेंगे। शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब करेंगे। हाथों से निकलने वाली ऊर्जा को अपने फेस पर लगाएंगे, संपूर्ण शरीर पर लगाएंगे। अपने आसन को प्रणाम करेंगे। धीरे से हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें, रिलैक्स करें। एक बार फिर से धन्यवाद करूंगी मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का। धन्यवाद।